करके? एक्चुअली मैं खान सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ, 2 सालों से स्टडी करने के बाद यहाँ आया हूँ और तब जाकर के मतलब खान सर के एकदम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं आप खान? बिल्कुल। जिस समय हम पढ़ रहे थे तो उस समय ही ऐसा मेरे मन में आया कि भरवाड़ा में शिक्षा का माहौल सही नहीं है, न टीचर अच्छे हैं। तो मैंने जैसे +2 में गया तो उसी समय मैंने ऐसा मन बनाया कि भरवाड़ा में रहकर कुछ अच्छा करना है, शिक्षा को सुधारना है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा और ऐसा किया। बिहार या भारत के अंदर में शिक्षा इंडस्ट्री तो डेवलप कर रही है लेकिन शिक्षा डेवलप नहीं कर रही है, इसका कारण? उच्च क्वालिटी के शिक्षक नहीं हैं उपलब्ध, और जो भी शिक्षक हैं वो खिचड़ी की तरह से पढ़ाते हैं, ठीक ढंग से सही चीज़ नहीं पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं बच्चे को, जिसके कारण बच्चे रटने वाले हो गए हैं, कॉन्सेप्ट को लेकर के बात वो नहीं कर पाते हैं, और यही सबसे बड़ी गिरावट है। यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई जा रही है और काफ़ी डिजिटल तरीका है, और जो भरवाड़ा के अंदर में मेरे ख्याल से, सर आप बताइए भरवाड़ा के अंदर में ऐसा व्यवस्था है? नहीं, भरवाड़ा के अंदर में तो ऐसा व्यवस्था तो छोड़िए, सही से पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सिस्टम ये है, मैं भी दरभंगा से आता हूँ हर दिन। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभय नारायण हुआ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ। तो यहाँ पे ये सिस्टम है कि एक ही टीचर पाँच सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो कि एक डिग्रेड कर रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आकिब ज़िया और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल का सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल दरभंगा लाइव। सत श्री अकाल, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं इस वक्त दरभंगा लाइव। दोस्तों मैं अभी उपस्थित हूं दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के भरवाड़ा नगर पंचायत में, और हमारे कैमरामैन केशव थोड़ा नीचे की तरफ दिखाएं, ये भरवाड़ा बाजार है। बिहार के अंदर में एजुकेशन व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री अभी काफ़ी डेवलप कर रही है। क्या क्या विशेषताएं, छात्र को क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी? दोस्तों चलते हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर और जाकर पता करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और कैसी फैसिलिटीज़ है बच्चे को लेकर, और क्या भावना है, क्या शिक्षा यहाँ पर व्यवस्था है शिक्षा को लेकर। अंदर का माहौल बिल्कुल शांत है, बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को आपको मिल रहा है, काफ़ी क्राउड। दोस्तों मैं आ चुका हूँ इंस्टीट्यूट के अंदर और यहाँ पर शिक्षकगण उपस्थित हैं, और ये आज उद्घाटन समारोह है। ये भरवाड़ा बाजार के अंदर, भरवाड़ा दुसिमना चौक के आसपास आता है। नीचे में हॉस्पिटल है WH मेमोरियल, और उसके ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर आज उद्घाटन समारोह है एक इंस्टीट्यूट का। मैं जानूंगा कि उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है। यहाँ पर शिक्षकगण उपस्थित है। सबसे पहले यहाँ पे सर अपना नाम बताइए। अमरनाथ झा। आप यहाँ शिक्षक? यहाँ शिक्षक हैं। सर कौन से सब्जेक्ट? बायो पढ़ाएंगे, बायोलॉजी। इंस्टीट्यूट का क्या नाम है आपके? इंस्पायरेट इंस्टीट्यूट फाउंडेशन है। ये तो आज ही, मतलब इससे पहले भी यहाँ पे क्लास चल रहा है? नहीं, आज ही ओपनिंग है। बिहार या भारत के अंदर में शिक्षा इंडस्ट्री तो डेवलप कर रही है लेकिन शिक्षा डेवलप नहीं कर रही है, इसका कारण? शिक्षा, उच्च क्वालिटी के शिक्षक नहीं हैं उपलब्ध, और जो भी शिक्षक हैं वो खिचड़ी की तरह से पढ़ाते हैं, ठीक ढंग से सही चीज़ नहीं पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं बच्चे को, जिसके कारण बच्चे रटने वाले हो गए हैं, कॉन्सेप्ट को लेकर के बात वो नहीं कर पाते हैं, और यही सबसे बड़ी गिरावट है। एजुकेशन के मामले में स्टूडेंट के साथ धोखाधड़ी किया जाता है। सर आपका जो होम टाउन कहाँ हो? मेरा दरभंगागढ़ है। दरभंगा से आप आते हैं, मतलब कितना किलोमीटर होगा सर? लगभग 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर आ करके आप इस भरवाड़ा में शिक्षा को लेकर एक नई व्यवस्था यहाँ पर लाए। हाँ, यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई जा रही है और काफ़ी डिजिटल तरीका है, और जो भरवाड़ा के अंदर में मेरे ख्याल से, सर आप बताइए भरवाड़ा के अंदर में ऐसा व्यवस्था है? नहीं, भरवाड़ा के अंदर में तो ऐसा व्यवस्था तो छोड़िए, सही से पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सिस्टम ये है, मैं भी दरभंगा से आता हूँ हर दिन। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभय नारायण हुआ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ। तो यहाँ पे ये सिस्टम है कि एक ही टीचर पाँच सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो कि एक डिग्रेड कर रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। क्योंकि क्वालिटी जो होती है वो हर आदमी स्पेशलिस्ट अगर हमको कोई पढ़ाएगा तो हम उसमें से 80% सीखेंगे, और जो खुद हैं ऑलराउंडर टाइप के तो उससे हम बहुत ज़्यादा नहीं सीख सकते। तो हम लोग हर दिन आते हैं, और ये सिस्टम तो भरवाड़ा नहीं, मतलब दरभंगा में भी बहुत कम लोगों के पास है, सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और इससे बेनिफिट ये है कि जैसे हम यहाँ पढ़ा के चले गए, इसका रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, और उसके बाद बच्चे को डाउट है तो हम तो हर वक्त मौजूद नहीं होंगे बच्चे को बताने के लिए, तो इस रिकॉर्डिंग को आप यहाँ पे 6x4 के डिजिटल बोर्ड पे आप फिर से हर एंगल से देख करके रिपीटेडली आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा एक अभी इनिशिएटिव है अच्छी शिक्षा की ओर। आगे हम लोग कितना इसमें सक्सेस होते हैं ये फिर आप कभी आएंगे तो हम आपको रिव्यू देंगे और आप इसको जान पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से अपनी बात को साझा करने के लिए। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुजीत त्यागी है जी, और इस कोचिंग में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं। आप इसके संस्थापक? जी। तो क्या मतलब क्या ख्याल है जो भरवाड़ा शहर के अंदर में एकदम शिक्षा को लेकर के ऐसा प्लान छात्र के बीच में लाए? जिस समय हम पढ़ रहे थे तो उस समय ही ऐसा मेरे मन में आया कि भरवाड़ा में शिक्षा का माहौल सही नहीं है, न टीचर अच्छे हैं। तो मैंने जैसे +2 में गया तो उसी समय मैंने ऐसा मन बनाया
कि भरवाड़ा में रहकर कुछ अच्छा करना है, शिक्षा को सुधारना है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा और ऐसा किया भी। किस क्लास तक के लिए व्यवस्था है? यहाँ +2 तक की व्यवस्था है साइंस फैकल्टीज़ की, उसके ऊपर भी व्यवस्था है जैसे एनडीए, एयरफोर्स, इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ। जी जी, पूरे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हमारे पास है जो अवेलेबल आपकी नज़र में दिखते भी हैं। सर आप बताइए कुछ। सर मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं यहाँ का इंग्लिश फैकल्टी हूँ। क्या लगा आपको जब भरवाड़ा में फर्स्ट टाइम आए इनके, तो स्टूडेंट को पढ़ा करके कैसा फील हुआ कि भरवाड़ा में कुछ चीज़ें चेंजिंग की, परिवर्तन की ज़रूरत है? एक्चुअली यहाँ बात यह है ना कि टीचर जो है ना, टीचिंग का एबिलिटी नहीं है, भले ही नॉलेज क्या है नहीं है, मैं फ़र्क ये नहीं मैं बताता हूँ, किसी का बुराई नहीं करता हूँ। और एक्चुअली बुराई अगर मान भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास रियल में ऐसा नहीं है, कंटेंट उनके पास नहीं है। और दूसरी बात कि जैसा अभी देखते हैं कि डिजिटल बोर्ड के बारे में, तो ये फैसिलिटी इनफैक्ट भरवाड़ा में ही नहीं, दरभंगा में ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं पढ़ाया जाता। डिजिटल बोर्ड पे ऑफलाइन का सुविधा नहीं है। एक्चुअली मैं खान सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ, 2 सालों से स्टडी करने के बाद यहाँ आया हूँ और तब जाकर के मतलब खान सर के एकदम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं आप? खान बिल्कुल बिल्कुल। आप सर अपना नाम? जी, मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मैं यहाँ मैथ का फैकल्टी हूँ। यहाँ मतलब हम लोग शिक्षा को व्यवस्था कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में कि यहाँ से बच्चे गांव शहर से रह करके जीमेन और नीट का तैयारी करें और यहाँ से गांव से बच्चे डेवलप हो पाए। शहर के बच्चे तो बहुत सारे डेवलप हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ से बच्चे एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए हम लोग मिल करके यहाँ ऐसा व्यवस्था किए हैं जिससे गांव घर के बच्चे क्या हो कि जीमेंस में क्वालिफाई कर पाए, एडवांस में क्वालिफाई कर पाए और नीट में क्वालिफाई कर मेडिकल लाइन में जा सके। और साथ ही हम लोग यहाँ पे कंपटीशन का जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, वो सब का भी तैयारी करवाएंगे यहाँ पे। सर आपको अभी तक भरवाड़ा में आने के बाद क्या लगा? बच्चे जागरूक है, कमी है, टीचरों की कमी, एजुकेशन की कमी। बच्चे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जागरूक है, लेकिन कमी हो जाता है कुछ पेरेंट्स के और कुछ टीचर के। उन कमी को आप यहाँ पर जो है हल करने आए? यस। मिस अपना परिचय दें। मेरा नाम सर अंतिमा शाह है, मैं यहाँ पे सोशल साइंस की टीचर हूँ, 10th क्लास की। यहीं से बिलोंग करती है मैम? जी, भरवाड़ा से। तो मैं टीचर ट्रेनिंग भी की हुआ, मेरा मास्टर कंप्लीट है। नॉर्मली अगर गांव घर में देखा जाए या मतलब शहर का भी ट्रेंड है कि बच्चा को सिखाया नहीं रटवाया जाता है, तो हम लोग का बस यहाँ पे यही है कि बच्चा को सीखने पे जोर दिया जाए। कितने बैच, लगभग कितने स्टूडेंट होंगे आपके इंस्टीट्यूट में अभी? 200 के आसपास। जी जी। शिक्षकगण से बात करने के बाद जो यहाँ के छात्र हैं, छात्राएं, मैं उनसे भी थोड़ी देर बात करना चाहूँगा। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। जी, मेरा नाम नैन्सी कुमारी है। कुछ डिफरेंट आपको यहाँ पढ़ने को मिला? एज हम लोग जहाँ 10th से अभी लोकल से पढ़ रहे थे, वहाँ हम लोग को कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता था, सिर्फ एग्ज़ाम में क्लियर करना, तुम लोग को एग्ज़ाम पास करना, बस ये बताया जाता था। मगर जब हमने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो हम लोग को ये सिखाया गया कि एग्ज़ाम पास करना तुम्हारा मकसद नहीं हो, तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट आए, तुम किसी के सामने हो तो अपने आप को एक्सप्लेन कर सको, उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सको, ना कि एग्जाम पास करो। तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा हम लोग को कॉन्सेप्ट, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर करके आप संतुष्ट हैं? यस सर। सिलेबस आपको समझ में आता है? जी हाँ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुराधा कुमार। कौन सी क्लास में हो? क्लास 11th। यहीं से बिलोंग करते हो? जी। अच्छा, कितने दिनों से पढ़ रही हैं आप इसे? अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स। इससे पहले किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ती होंगे ना आप? जी सर, पढ़ते थे, बट वहाँ से हमको यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगा मेरे में कि यहाँ पे आके मेरे में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से मेरे को समझ में आने लगा। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई को प्रति बच्चों को काफ़ी उत्साह रहता है। और यहाँ पे मेन बात है कि यहाँ पे सिर्फ बोर्ड को टारगेट नहीं किया गया है, यहाँ पे IIT, JEE मेन सबको टारगेट करके उस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सीमा कुमारी है। कौन से क्लास में हो? क्लास 11th। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रजनी कुमारी। कौन सी क्लास में है? 11th। यहाँ पे छात्र है कुछ, सबसे पहले अपना नाम बताओ। शिवम मिश्रा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th एग्ज़ाम दिए इस बार। कैसी तैयारी चली थी? तैयारी तो परफेक्ट थी, अच्छी थी। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा गड़बड़ तो हुआ था कि क्लास बंद हुई, लेकिन हमारे सर फिर भी कोशिश किए ऑनलाइन के ज़रिए पढ़ाने का, मोबाइल के ज़रिए, तो हम लोग किए थे, अच्छा किए थे। दर्शकों, ये भरवाड़ा के अंदर में WH मेमोरियल हॉस्पिटल के ऊपर में जो ये इंस्टीट्यूट ओपन हुआ, जिसका आज उद्घाटन समारोह था। इंस्पायर, उसके बाद 11th 12th मेडिकल, जी डिफेंस एंड द फाउंडेशन प्रॉमिस टू डिलीवर शेड्यूल लेक्चर बाय द बेस्ट मेंटर, टॉपिक वाइज अप्रोक्स टू व्हाट जी नीड डिफेंस। उसके बाद है कंप्रेहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल, वीकली डाउट क्लासेस। तो इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे अवेलेबल है वो है कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पढ़ाया जाता है, बिल्कुल डिजिटल तरीके से। इतना ही नहीं, यहाँ का जो माहौल आप देख सकते हैं, क्लास देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल अलग है अदर इंस्टीट्यूट वगैरह से, जो बिल्कुल आपको अलग देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर इधर उधर भटक रहे हैं इस क्षेत्र के जो छात्र छात्राएँ हैं, तो एक बार इस इंस्टीट्यूट में आप जरूर ट्राई करें, एक बार आ सकते हैं। आने जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।
ब्यूरो रिपोर्ट टीम दरभंगा लाइव। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट के लिए दरभंगा लाइव को सब्सक्राइब करें।